लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम अकेडमी यूट्यूब चैनल। अब अभी तक जितना वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वीडियो बना है वो बना है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड एंड थर्ड पार्ट तक, मीन सेकंड का थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने बना लिया और डिस्कस भी कर लिया कैसे करना है, और वो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिनको वहाँ देखना है देखें, जो कमेंट करना है करें। उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का समझ उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे अभी क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद 7th, 8th, 9th इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड होता रहेगा, सो दैट कि आपको थोड़ा कम लगे करने में और आप इजीली उस चीज़ को क्या कर सके, टैकल कर सके। दूसरा क्वेश्चन नहीं आगे का कराने का कारण थोड़ा सा ये रहता है कि अगला जो क्वेश्चन होता है सिमिलर इसी तरीके का होता है। तो कोशिश ये रहता है कि जब आपने यहाँ तक देख लिया, सीख लिया, तो अगले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, ये एक अपेक्षा होती है, इसलिए भी छोड़ा जाता है। नहीं तो वो वीडियो अभी के अभी बन करके एक ही साथ अपलोड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही काम करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मीन्स एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है, कुछ ना कुछ टर्म से क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। और कॉमन कैसे निकालते हैं हमें भी पता है, या तो सेम टेबल में होगा या एक्सप्रेशन सेम होंगे। जब तक एक्सप्रेशन सेम नहीं होगा या सेम टेबल में नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या, वेरिएबल उसके अंदर का कॉमन मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल टर्म है, तो इनमें हर एक में क्या मिल रहा है, एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल कॉमन मिल रहा है, सेम टेबल के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये जो सेम टेबल के फॉर्म में मिल रहा है या एक्सप्रेशन सेम मिल रहा है या वेरिएबल सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें उसमें से कुछ बाहर निकालना है और वो टर्म जो है वो क्या है, गिवन है इस क्वेश्चन में। जो एक जैसा टर्म है उसको हम क्या करेंगे, दोनों से बाहर निकाल लेंगे, वो हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर और फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 16z में देखते हैं, -16z प्लस 20z क्यूब, इसमें क्या कॉमन है, एक तो 16 और 20 दोनों ही 4 के टेबल में आता है, ठीक है, और z दोनों में कॉमन है। अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे, हमेशा मैंने बोला है कि सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे -16z प्लस 20z क्यूब, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ से 4z कॉमन है, तो यहाँ से अगर हम लोगों ने 4z कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा था, 4 4 से 16 और कैसा 4 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस 4 5 से क्या होता है 20, दैट मींस 5z स्क्वायर। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या हो गया, जो आंसर है वो क्या, 4z -4 प्लस 5z स्क्वायर, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। सेम एज 20l स्क्वायर m प्लस 30al m में देखते हैं क्या है, 20 और 35 के टेबल में आता है, ये तो पता है मुझे। 20 और 30 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकाल लेंगे, चलो 5 बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों ही 5 के टेबल में आता है। और क्या बचा, यहाँ पे देखो l स्क्वायर है, यहाँ पे m है, यहाँ पे l है, यहाँ पे m है, दैट मींस l m भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करने के टाइम पे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे करके, सबसे पहले तो फॉर्मूला एज इट इज क्वेश्चन लिखेंगे 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 5lm कॉमन निकाल रहे हैं। अगर इन दोनों टर्म में से 5lm कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचता है, 5 4 जा 20, दैट मींस 4 और l यहाँ पे बचता है प्लस 6 5 जा 30, दैट मींस 6 ln बाहर हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, दैट मींस फाइनल आंसर जो है फिफ्थ पार्ट का वो क्या है, 5ln और 4l प्लस 6a, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है फैक्टर निकालने के बाद। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर x पे, यहाँ पे स्क्वायर y पे, पर x और y है, x और y है, तो हम स्क्वायर को छोड़ करके क्या निकाल लेते हैं, x y कॉमन निकाल लेते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा चीज क्या है, दोनों ही 5 के टेबल में आता है, तो क्या कॉमन निकालेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि पहला स्टेप क्वेश्चन ही सॉल्यूशन का है, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 5xy कॉमन निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ से हमने 5xy कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचता है x
माइनस यहाँ पे बचता है 3y। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले वाले रिजल्ट में हम लोग क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे जो क्वेश्चन है। दैट मींस यहाँ पे फैक्टर क्या मिला मुझे, 5xy और x माइनस 3y। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट तक का क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। डे बाय डे हम लोग आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जाता है। अभी थोड़ा छोटे छोटे वीडियो से शुरू किया है, क्योंकि बहुत साल बाद तो वीडियो बनाना शुरू किया है मोनेटाइज होने के बाद। तो अच्छा ये रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें कि खुशी मिले। थैंक यू सो मच।